हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम एक बैच ला रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन है और इसके बाद हम लोग एक टॉपिक भी देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग ये बैच ला रहे हैं। ये बैच चलेगा अप्रैल तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा ये बैच। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम हुआ साकेत कुमार और मैं बीई किया हूं कंप्यूटर साइंस से, पूना से। मैं बीई किया हूं अभी मैं जो हूं कंप्यूटर टीचर हूं सिरदल्ला नवादा में, है ना। कंप्यूटर टीचर हूं सिरदल्ला नवादा, बिहार में कंप्यूटर टीचर हूं। ठीक है, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसमें मेरा जो रैंक है वो 11 है। मैं 2 भी दिया हूं और 3 भी दिया हूं, 2 एग्जाम में दिया हूं। तो इससे मुझे इसके सिलेबस के बारे में और पूरा कंटेंट के बारे में अच्छे से पता है। तो इस वीडियो में वही रहेगा, है ना। और कुछ एडिशनल, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, स्टेट का एग्जाम हो गया है तो कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी, है ना। तो हम लोग कंटेंट भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा एमसीक्यू पर, लेकिन कंटेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि एमसीक्यू। तो कंटेंट प्लस एमसीक्यू हम लोग इसमें इस बैच में देखेंगे। ठीक है, ये बैच हम बता दें, ये बैच जो है कंप्यूटर साइंस के लिए है। हम जो अभी जो बीपीएससी टीआरई का जो पैटर्न है वो है 80 नंबर का आपको सब्जेक्ट रहेगा, मतलब 80 नंबर का कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा, 40 नंबर को आपको जीएस से पूछा जाएगा और आपको 30 नंबर जो है सो लैंग्वेज पेपर रहेगा। तो लैंग्वेज पेपर तो क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में जुटता नहीं। इसका 30% लाना होता है, मतलब 9 नंबर लाना होता है। तो ये तो जुटता मेरिट में नहीं, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये दोनों मेरिट में जुटते हैं 80 प्लस 40, है ना। 120 नंबर में आपका डिसाइड होता है कि क्या है, आप सेलेक्ट होइएगा कि नहीं, है ना। तो इसमें इसका कंप्यूटर साइंस का ये कोर्स है पूरा का पूरा। ठीक है, अब चलिए पहले देख लेते हैं कि आप जब इसमें पढ़ रहे हैं कोर्स, तो क्या 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 क्वालिफिकेशन चाहिए होता है बीपीएससी में टीआरई में, है ना, बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय विद्यार्थी अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक होता है। ये हमने जो निकाला है वो थी से ही निकाला है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसी से, है ना। 50% अंक आपको न्यूनतम होना चाहिए जिस विषय में भी। यहाँ पे बहुत सारे विषय हैं, जिस विषय में भी आप क्वालिफाइड है उसमें 50% अंक मिनिमम होना चाहिए। कौन से विषय है? पहला है DOEACC में लेवल ए आप क्वालिफाइड है और किसी विषय में पीजी है। दूसरा है कि आप बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किए हैं। तीसरा है हम जो है यही बी जो किए हैं कंप्यूटर साइंस से, है ना, हमारा यही पे क्वालिफिकेशन है। तीसरा है कि आप किसी स्ट्रीम में बी बीटेक किए हैं, है ना, बी बीटेक जो किए हैं आप किसी भी स्ट्रीम में किए हैं। और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। कंप्यूटर में क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये या तो आप, है ना, कंप्यूटर साइंस से एमसीए किए हो तो भी आप एलिजिबल हैं, है ना। बीसीए किए हो तो भी एलिजिबल है ना। अब बीसीए के साथ साथ किसी विषय में पीजी, है ना। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीसीए किए हुए या समकक्ष एवं और किसी विषय में पीजी, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और किसी विषय में पीजी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और DOEACC से लेवल बी आप क्वालिफाई किए हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पीजी किए हुए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय DOEACC से सी स्तर लेवल का आप क्वालिफाई किए हुए हैं और किसी विषय में आप पीजी हैं या फिर एमसीए आप किए हुए हैं, 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका क्वालिफिकेशन। आप देख लीजिएगा आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, है ना। 1 2 3 1 में कितना कट ऑफ गया था? 60। देखिए ये जो कट ऑफ है वो 120 में है, तो 1 में जो कट ऑफ गया था वो गया था 60। तो 1 में बहुत सारे सीट भी थे, सीट 8000 प्लस सीट था 1 में, तो 60 गए थे, है ना। 2 में देखिए कट ऑफ बहुत हाई गया। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो अनरिजर्व मेल का है, हाईएस्ट कट ऑफ 91, है ना। तो सोच लीजिए 120 में 91 अगर आप लाइएगा
तो आप क्वालिफाई है। अब 3 में कितना गया 72 है ना 120 में। मेरा कितना स्कोर था 3 में 86, 86 मेरा स्कोर था और इसी स्कोर से हमको रैंक 11 मिला। ठीक है, कहने का मतलब अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 2 3 में, जैसे अब जो 4 होगा उसमें तो कंपटीशन बहुत होगा, तो कंपटीशन तो आपको कम से कम कंप्यूटर साइंस में 60 प्लस लाना होगा। 80 में आपको जो है सो 60 लाना होगा या 60 के आसपास रहिएगा तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है। ठीक, तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, आप लोग अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, ये सब तो आपको पता ही होगा। कंप्यूटर नेटवर्क आपका सिलेबस है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिलेबस है, डीबीएमएस है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ई कॉमर्स, ये सब आपका सिलेबस है। ठीक, हम जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ आज के लेक्चर में, वो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, क्योंकि हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो पहले इसका इतिहास जानना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे है द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, दैट accepts data as input, ठीक, processes it according to instruction, stores it and produces output। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि इनपुट लेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे उस अनुसार से इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज ए लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। तुरंत कंप्यूटर नहीं आएगा, कोई भी चीज यहाँ तुरंत नहीं आता। सब कोई भी चीज आज की दुनिया में कोई भी चीज है तो वो उसका लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला जो अगर कंप्यूटर कहिएगा तो वो एबकस है। ठीक है, ये जो एबकस है ना, वो सबसे पहला कंप्यूटर है। 3000 BC, ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यही है ना। देखिए बीट रड है, देखिए रड लगा हुआ है ना, देखिए रड है ना, ए रड है ना, ए रड लगा हुआ है, ए रड है, ए रड है, और इस पे क्या है बीट्स, मतलब बीट्स लगे हुए हैं। ये सब बीट जो काले रंग के ना बीट्स है, ये क्या करता था अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था। स्टिल यूज इन सम एशियन कंट्री, कुछ एशियन कंट्री में आज भी ये इस्तेमाल में है। तो ये 3000 मतलब ये सबसे पुराना। उसके बाद फिर आइए नेपियर्स बोन्स है ना, ये एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस था सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक, लॉगरिथम सा बेस था, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ठीक, नेपियर बोन्स 1617 में आया था। ठीक, अब आइए थोड़ा सा और, उसके बाद 1642 में आया आपको पास्केलाइन। ठीक, पास्केलाइन आया 1642 में। इसको कौन, ये देखिए फोटो है पास्केलाइन का है ना, इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल इसको इन्वेंट किए थे। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है। मैकेनिकल कैलकुलेटर मतलब जो मशीन से चलता है ना, मतलब घूमता हो, गियर और व्हील इसमें रहते थे। कुड ऐड एंड सबट्रैक्ट, ये ऐड और सबट्रैक्ट कर पाता था। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहां से चार्ल्स बेबेज है ना एंड फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर, यहां से जो है कंप्यूटर जो आज के फॉर्म में है वो आना शुरू हुआ। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखिए चार्ल्स बेबेज जो है वो दो बनाया। चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया और एनालिटिकल इंजन 1837 में बनाया है ना। ये डिफरेंस इंजन जो है बनाया है 1822 में और एनालिटिकल इंजन बनाया 1837 में। ये मैथमेटिकल टेबल है ना डिजाइन करता था। मैकेनिकल मशीन था, रिड्यूस ह्यूमन एरर कम गया इसमें। ठीक है, अब ये देखिए एनालिटिकल इंजन जो था 1837 में लाया। नेवर फुल्ली बिल्ट बट कंसेप्चुअली कंप्लीट हैड। देखिए एनालिटिकल जो इंजन था उसमें इनपुट यूनिट भी था, प्रोसेसिंग भी था, मेमोरी भी था, आउटपुट भी था। आज के बेस मॉडर्न कंप्यूटर में भी तो ये चार चीज रहता है, इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है, अब मेमोरी जो स्टोर करता है और एक सीपीयू का कंसेप्ट रहता है। तो ये चारों एनालिटिकल इंजन में था। इसीलिए तो मतलब कहने का आज के कंप्यूटर का नींव यही, फाउंडेशन यहीं पे रखा गया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, एडा लवलेस जो है फर्स्ट प्रोग्रामर थी है ना। एडा लवलेस जो है फर्स्ट प्रोग्रामर, कहने का मतलब फर्स्ट जो प्रोग्राम लिखी थी है ना, वो कौन लिखी थी, एडा लवलेस है ना।
फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस थी। रिकॉग्नाइज द मशीन्स पोटेंशियल बिल्ड नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो फर्स्ट प्रोग्रामर जो है वो एडा लवलेस है, ठीक है, ये याद रखिएगा, एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर है, पूछा जाता है। फिर पंच्ड कार्ड सिस्टम आया। ये पंच्ड कार्ड का एक प्रकार का, ये जो फिगर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फिगर है एक तरह से पंच कार्ड का फिगर है। इसमें क्या आता था, है ना, हरमन होल्ड्रेथ इसको डिस्कवर किए थे पंच कार्ड को, हरमन होल्ड्रेथ। तो हु इज द डिस्कवरर ऑफ पंच कार्ड, हरमन होल्ड्रेथ, है ना। तो पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन, है ना, ऐसा मशीन जो पंच कार्ड पे चलता है। पंच कार्ड क्या होता था कि जैसे मान लिया जाए ये एक पंच कार्ड है, इसमें बहुत सारे होल्स रहते थे, और हो अभी जैसे मेमोरी स्टोर कैसे होता है 0-1 से, है ना, 0 या 1 बिट्स, उस समय बहुत सारे होल्स रहते थे छोटे छोटे, और उन्हीं का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता था, ठीक। तो पंच कार्ड सिस्टम, है ना, एक पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन लेके आए थे ए हरमन होल्ड्रेथ, और 1890 यूएस सेंसस में इस्तेमाल हुआ, और इससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम गया, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ENIAC लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए इसको ENIAC, है ना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो बिजली से चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना। ये देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर होता था, है ना, ये देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म क्या है, ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये आया 1945 में। ENIAC कब आया, 1945 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, ये आया। इन्वेंटेड बाय जॉन मैकुले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट, है ना, ये दोनों मिलके इन्वेंट किए ENIAC के। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगता था, वैक्यूम ट्यूब ऑक्युपाइड एन इंटायर रूम, ये पूरा रूम को पूरा, मतलब देखिए ना, ये पूरा रूम में ही, पूरा रूम में है, पूरा रूम को मतलब एक ऑक्युपाइड कर लिया है, बहुत बड़ा होता था। ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी लगता था, है ना, बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगता था, और प्रोग्रामिंग केबल और स्विचेस से था। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो वो ENIAC है, बाद में MCQ में आएगा। जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ENIAC, और यही जो बेसिस है मॉडर्न कंप्यूटर का, ENIAC। उसके बाद आया, है ना, EDVAC, ये 1947 में आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका भी फाउंडर वही है, जॉन मैकुले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट, यही देखिए, जॉन मैकुले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट। एंड इसमें क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम आइडिया आया, कि जैसे प्रोग्राम एक दिए, एक प्रोग्राम को स्टोर कर लिए, और वो किससे आया, जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन जो है स्टोर्ड प्रोग्राम आइडिया लेके आए, और वो इस EDVAC में डाला गया। कहने का मतलब अब जो है सो इसमें अभी तक जो है सो इनपुट आउटपुट था, है ना, प्रोग्रामिंग देते थे, लेकिन स्टोर करने का कंसेप्ट EDVAC में सबसे पहली बार आया 1947 में। उसकी किसका आइडिया था, जॉन वॉन न्यूमन का, जॉन वॉन न्यूमन का, इंट्रोड्यूस स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। उसके बाद UNIVAC, है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1991 में आया। इन्वेंटर इज सेम और NIAC, इन्वेंटर सेम है, यही जॉन मैकुले एंड जे प्रेस्पर इकार्ट ही इन्वेंटर है। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर जो था, मतलब जो इस्तेमाल किया जा सकता है बिजनेस पर्पसेस में, वो यूनिवैक था, ठीक, यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से कितना है ना, 1956। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1940 से 1956 है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल, ये सब देखिए, ये सब जो पिक्चर है वैक्यूम ट्यूब्स का है ना। पंच कार्ड एंड पेपर टेप वेर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। पंच कार्ड ये बताएं, होल्स रहता है ना, जैसे जो कार्ड है ना, उसमें जैसे कार्ड है उसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं, है ना, और होल्स के आधार पे जो है सो डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और पेपर टेप रहता था, है ना, वेर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर।
ठीक। मैग्नेटिक ड्रम ऑल्सो यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम का भी इस्तेमाल होता था। एंड मैग्नेटिक टेप फॉर लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज, है ना। तो मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन में आप देखिएगा तो पंच कार्ड भी, पेपर टेप भी, मैग्नेटिक ड्रम भी और मैग्नेटिक टेप भी। स्पीड ऑफ कंप्यूटर वाज इन मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का क्या मतलब सब 10⁻³ सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब इस स्पीड में हम लोग मेजर करते थे, है ना। कोई भी काम करता था तो मिली सेकेंड, मतलब एक काम 4 मिली सेकेंड में कर लिया, अच्छा एक काम 5 मिली सेकेंड में कर लिया, मतलब मिली सेकेंड में जो है सो स्पीड मेजर किया जाता था। लैंग्वेज इस समय क्या था, मतलब जो प्रोग्रामिंग करते थे तो उस समय लैंग्वेज क्या था। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें लैंग्वेज क्या था, तो मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज जो कहिए, मतलब 0-1 के फॉर्म में हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे डायरेक्टली, है ना। और एग्जाम्पल ENI से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, EDVSC, यूनिवैक, ये तीनों देखे। IBM 701 एंड मार्क 1, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के, याद रखिएगा। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी लार्ज साइज है, हाई हीट जनरेशन है, हाई पावर कंज्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देख लिए, अब आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम क्या है, 1956 से 1963, ठीक है। ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर वेर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रांजिस्टर आया, है ना। और दे यूज मैग्नेटिक कोर्स फॉर प्राइमरी स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप ड्रम फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैग्नेटिक कोर, है ना, सेकेंड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल, देखिए ये मैग्नेटिक कोर का फोटो है, ये वैसा मैग्नेटिक कोर रहता था। और मैग्नेटिक टेप, ये तो आप लोगों को कुछ पता भी होगा, मैग्नेटिक टेप देखिए, है ना। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल होता था। सेकेंड जनरेशन में जो था, स्पीड वाज मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड, माइक्रोसेकेंड मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। अच्छा ये काम 4 माइक्रोसेकेंड में हो गया, मतलब अब क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया, क्योंकि अब कम समय में होने लगा। उसमें मिली सेकेंड में मेजर करते थे, है ना। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें मिली सेकेंड में करते थे, है ना। अब इसमें माइक्रो सेकेंड में करने लगे, मतलब अब क्या है, स्पीड बढ़ गया। और फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। और इसमें क्या करने लगे, असेंबली लैंग्वेज। अब कहिएगा असेंबली लैंग्वेज क्या, तो असेंबली लैंग्वेज जो है सो एक तरह सा, बहुत सारे आप लोग असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल किए होंगे, ग्रेजुएशन जब किए होंगे तो उसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ होगा। बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, है ना, जैसे मूव, है ना, करने वाला बहुत सारे मूव निमोनिक्स होते हैं और उसके अनुसार से ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है उससे बेहतर होता है ना। हर एक काम करने के लिए एक उसका कोडवर्ड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। असेंबली लैंग्वेज एडवांटेज क्या है, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन से स्मॉलर है, मोर रिलायबल है, लेस हीट है। देखिए एग्जांपल क्या है, IBM 7090, ये आप सब याद रखिएगा, एग्जांपल पूछ देता है। सेकंड जनरेशन यूनिवैक 1107, CDC 1604 और हनीवेल 400, ये सब एग्जांपल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। हनीवेल 400। टेक्नोलॉजी क्या होगा, अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन कब से कब तक है, 1964 से 1971, ठीक। अब इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। जैसे सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे लग गए, है ना, तो वो IC बन गया। फर्स्ट IC चिप वाज डिजाइन्ड बाय जैक के लिए, पूछता है, याद रखिएगा, द फर्स्ट IC चिप किसके द्वारा, जैक के लिए द्वारा। स्पीड वाज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड मतलब, नैनो मतलब 10⁻⁻9 सेकेंड। अब स्पीड और बढ़ गया क्योंकि अब तो और कम समय लगने लगा। और इस समय जो है हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, फॉर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, ये सब थर्ड जनरेशन का है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो है सो सिंटैक्स बहुत आसान होते हैं, हम लोग से रिलेटेड होता है, मतलब ह्यूमन से ज्यादा रिलेटेड होता है ना। मतलब हम लोग अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, जैसे C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको लिखना आसान है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, है ना। तो ये भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पहली बार आया। मल्टी प्रोग्रामिंग होता है ना, एक साथ ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं
और टाइम शेयरिंग है ना, अगर मान लिया 5 टास्क है तो सबको थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं, तो ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया। उसके बाद फास्टर प्रोसेसिंग होना लगा, स्मॉलर साइज है ना, थर्ड जनरेशन में एक स्मॉलर साइज। IBM 360 जो है थर्ड जनरेशन का है, ठीक। PDP 8 जो है वो थर्ड जनरेशन का। हनीवेल 6000 क्या है, थर्ड जनरेशन का है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1970 टू 1980 है। माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आया। पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर था, तीसरा में IC था, और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर। अब देखना है कि IC और माइक्रो प्रोसेसर में क्या अंतर है। देखिए IC विथ VLSI सर्किट, VLSI मतलब क्या हुआ है ना, VLSI मतलब क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना, कहने का मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट था है ना, देखिए यहां पे हमने लिखा है माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्पेसिफिक हाईली कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट है लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CPU भी कहते हैं, है ना। Designed for general purpose computation, while an IC is a broader term for any chip integrating electronic component, transistor for various functions like amplification, logic। मतलब IC जहां भी ट्रांजिस्टर का एक्यूमुलेशन होगा, मतलब ट्रांजिस्टर जहां भी ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट जहां भी करेंगे है ना, वो हो जाएगा आपका IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब माइक्रो प्रोसेसर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क है ना, और उसी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ब्रेन है। दे इंट्रोड्यूस है ना, इसमें फोर्थ जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क आ गए, CD आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया, लेटर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गए। स्पीड जो मेजर होने लगा वो पिको सेकेंड में, मतलब 10⁻⁻12 सेकेंड में स्पीड मेजर होने लगा, मतलब स्पीड काफी बढ़ गया, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी फोर्थ जनरेशन में आ गया। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI आ गया। देखिए अभी हम लोग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज ही देखते हैं, तो विंडोज में बहुत सारे आइकन्स आते हैं, सब कुछ तो आइकन से ही होता है, तो इससे उसका इस्तेमाल क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट है, GUI बिल्ट है। नहीं तो हमें क्या करना था, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, है ना, वो हम लोग कमांड लिखते हैं ना, कम्प्लेक्स कमांड, तब कोई काम होता। ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो उतना नहीं भी जानता कंप्यूटर वो भी चला सकता है। लैंग्वेज इस समय C++, जावा, पाइथन है ना, जो अभी आज है ना। फीचर्स पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल आप इसका देखिए तो एप्पल 2 है ना, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ना। IBM PC जो है सो ये भी फोर्थ जनरेशन। मॉडर्न लैपटॉप और डेस्कटॉप सब फोर्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट चल रहा है, और फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आप जानते ही हैं, मशीन लर्निंग आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, और ULSI टू फर्दर इनहेंस। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा, मतलब अब माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा हो गया। फीचर्स क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होने लगा है ना, NLP। जैसे आप कुछ बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट होना है, उसको हिंदी में कन्वर्ट हो जाना है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होने लगा, मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज, जो हम नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो हम ह्यूमन बोलते हैं उसका प्रोसेसिंग होने लगा। आप अपने लैंग्वेज में बोल के कोई चीज सर्च कर लेते हो, तो वो क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। रोबोटिक्स का, एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर है ना, क्वांटम कंप्यूटर्स, AI पावर्ड सिस्टम है ना, गूगल्स डीप माइंड, IBM वाटसन, ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। देखिए कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं जो आप देख लीजिएगा, है ना, बहुत जरूरी है कि ये सब मिसलेनियस पॉइंट आपको याद रहे, ठीक। फर्स्ट कंप्यूटर है ना, फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज ऑफन कंसिडर ENIC है ना, फर्स्ट कंप्यूटर, ये इसी को मानते हैं, ENIC को। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया इज HEC2M है ना, ये फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में इंस्टॉल, विच वाज सेट अप एट इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कोलकाता इन 1955 है ना। अलन ट्यूरिंग इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैगेज है कंप्यूटर बनाने वाला, लेकिन कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर साइंस मतलब क्या, जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ता है उसको एलन ट्यूरिंग कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, एलन ट्यूरिंग। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस दोनों में अंतर है। कंप्यूटर साइंस वो स्टडी हो गया एक तरह से, और कंप्यूटर जो कंप्यूटर हुआ। स्पेस बार इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल एंड इन्फ्लुएंशियल कंप्यूटर गेम। पहला जो इन्फ्लुएंशियल कंप्यूटर गेम था, है ना, वो क्या था, स्पेस बार। एडा लवलेस या एडा अगस्ता नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर, शी रोट द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के लिए सबसे पहला प्रोग्राम लिखी थी। और एडा लवलेस या एडा अगस्ता फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। परम 8000 is considered to be the first supercomputer developed by CDAC in India। ठीक, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है इंडिया का। विजय वाडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। ठीक, ये देख लीजिएगा। समरी हमने बनाया, एवेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर है, ENIC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, IC किस जनरेशन में आया, थर्ड जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में, AI आया फिफ्थ जनरेशन में। ठीक, तो ये हमने आपको डिस्कस करा दिया टोटल जो है सो आज का कंटेंट, है ना, ये कंटेंट रहा, है ना। ऐसे हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, थोड़ा कुछ कंटेंट देख लेंगे और फिर उससे रिलेटेड सारे MCQs देख लेंगे, क्योंकि MCQ जरूरी है। चलिए अब MCQ पे चलते हैं। पहला MCQ देखिए, है ना, पहला MCQ यहां देखिए, इन विच जनरेशन वेयर कंप्यूटर्स बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली। तो बल्कि वैक्यूम बेस्ड कॉस्टली किस में था, फर्स्ट जनरेशन में, है ना। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, फर्स्ट जनरेशन में था, है ना। अब दूसरा देख लिए, देखते हैं, द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्टेड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल कब हुआ, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। थर्ड जनरेशन में IC आया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक, अब थर्ड में देखते हैं क्या आया। तो थर्ड, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, बहुत सिंपल है ना। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए थर्ड जनरेशन। ENIC किसका है, फर्स्ट जनरेशन का। यूनिवैक किसका है, फर्स्ट जनरेशन का। एप्पल मैकिंटोश किसका है, फोर्थ जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन का है IBM सिस्टम 360, हम बता चुके हैं आप लोग को, है ना। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट वाज फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था क्या, नहीं। सेकंड में आया था क्या, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आया। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज ओनली। देखिए, सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में क्या इस्तेमाल करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम लोग असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, कोवल, फोर्ट्रान, एसर। और फोर्थ में भी हाई लेवल लैंग्वेज रहा, है ना। तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में, है ना, मशीन कोड फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद देखिए, मैच द फॉलोइंग, है ना, तो यहां मैच करना है आपको। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो, वैक्यूम ट्यूब, तो फर्स्ट 2 आ गया, है ना, ये वाला आ गया। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया, है, तो सेकेंड 3 में आ गया। थर्ड में क्या आ गया, इंटीग्रेट, मतलब ये वाला हो गया, इनसे हो गया ना। अब देखिए 8 में देखिए, विच लैंग्वेज वाज कॉमनली यूज इन थर्ड जनरेशन। तो हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, तो मशीन लैंग्वेज तो फर्स्ट जनरेशन में, है ना, असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज अब बोथ ऑफ फोर्ट्रान एंड कोवल। ठीक, हमने इसको बोल्ड भी कर दिया है आपके लिए, है ना। द टाइम पीरियड फॉर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड ये था, सेकेंड का ये था और थर्ड का ये है ना, हमने बोल्ड भी कर रखा है ना, थर्ड का ये है। अब 10th नंबर क्वेश्चन जाइए, विच जनरेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग कब हुआ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में आया, थर्ड जनरेशन में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थर्ड जनरेशन, है ना, हमने यहाँ बोल्ड भी करके रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, है ना, तो फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, है ना, सिंपल है।
विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द यूज ऑफ आईसी, है ना, आईसी का इस्तेमाल होता था थर्ड जनरेशन में, स्मॉलर साइज थर्ड जनरेशन में, स्मॉलर साइज लो हीट जनरेशन होता था, वैक्यूम ट्यूब थर्ड जनरेशन में नहीं होता था, वैक्यूम ट्यूब जो है सो आपको फर्स्ट जनरेशन में होता था, है ना। तो ये हो गया। विच जनरेशन कंप्यूटर वे मोर रिलायबल एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए तो फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट तो थर्ड में ही है ना। यहाँ क्या बोला है, मोर रिलायबल एंड रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस ड्यू टू आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, तो थर्ड में आया, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में आया। द रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, है ना, रिप्लेसमेंट ऑर्डर क्या है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, तो ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर के बाद वैक्यूम ट्यूब आया, नहीं, गलत है। आईसी आया उसके बाद ट्रांजिस्टर, गलत है। वैक्यूम ट्यूब आया उसके बाद ट्रांजिस्टर आया उसके बाद आईसी आया, ये बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर रिड्यूस्ड साइज एंड कॉस्ट सिग्निफिकेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब था, है ना, तो ये तो था नहीं, सेकंड में सिर्फ ट्रांजिस्टर, तो थर्ड ही इसका आंसर होगा, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग, है ना, फर्स्ट जनरेशन में तो मशीन कोड का इस्तेमाल करते थे, सेकंड जनरेशन में हम लोग असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आने लगा, ठीक। 17 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज ए स्टोरेज डिवाइस इन द फर्स्ट जनरेशन, तो हम लोग बताएं कि फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम, है ना, इस्तेमाल करते थे, और मैग्नेटिक टेप का भी इस्तेमाल करते थे, और पंच्ड कार्ड का भी इस्तेमाल करते। ऑप्टिकल डिस्क तो अब आया है, ट्रांजिस्टर तो स्टोरेज डिवाइस ये तो सेकंड जनरेशन में मतलब आया था, मैग्नेटिक कोर भी नहीं, मैग्नेटिक ड्रम होगा इसका आंसर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो देखिए आईबीएम नोटबुक जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, सन वर्क स्टेशन जो है वो बहुत सारे है ना, 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी, 4 में, एप्पल 2 जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ना। हनीवेल 400 जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, हम आप देख लीजिए कंटेंट में हमने बताया है। IBM 360 was developed in which of the following generation of computer, तो IBM 60 हम बताए हैं अभी तुरंत पढ़ा है, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में है, ठीक। चिप्स आर मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन से, है ना, नहीं, चार्जेस से नहीं, इचेस से नहीं, ट्रांजिस्टर से। चिप्स आर मेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर स्विचेस, ठीक। अब 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप फॉर कंप्यूटर, क्रोमियम का इस्तेमाल होता है, नहीं, कॉपर का नहीं, फ्लैट सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ये तो सबको पता होगा। अब 22, हु हैज डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट, तो एसबी रमन नहीं, हम बताएं कि इंटीग्रेटेड सर्विस जेएस किल्बी, हमने आपको बताया जेएस किल्बी आईसी का डेवलपर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एप्पल 2 इज एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट नहीं, फोर्थ, एप्पल 2 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग वेर मेनली फॉर, है ना, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, है ना, ये सब फिफ्थ जनरेशन में आएगा। नोटबुक कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन, तो फर्स्ट में तो नोटबुक कोई बात ही नहीं, सेकंड में कोई बात ही नहीं, फोर्थ में है, ठीक है। हनीवेल 60, है ना, 6000 बस डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन, तो फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, हनीवेल 6000 हम आपको बताए हैं ये थर्ड में है, आपको बताया गया है अभी कंटेंट में। परम सुपर कंप्यूटर ये फिफ्थ जनरेशन, परम सुपर कंप्यूटर जितना है सब फिफ्थ जनरेशन में, सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। अब 28, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो हमने बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फर्स्ट में आया नहीं, थर्ड में भी नहीं आया, सेकेंड में भी नहीं आया, GUI फोर्थ जनरेशन में आया, हमने आपको बताया है ना। तो ये हो गया आज का, है ना, टोटल हम लोगों ने आज का देख लिया टोटल, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। हम YouTube पे आए हैं, है ना, इसको इस जो कोर्स है इसको अंतिम तक ले जाएंगे, कहने का मतलब ये जो कोर्स है इसको टोटल फिनिश करेंगे, आप लोग हमारे साथ चलते रहिए, सिलेक्शन होगा हम लोग का, होगा 100% होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, इसकी कोई फीस तो है नहीं, तो यही फीस है कि आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना,
उन तक भी ये पहुंच सके, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।